वेलकम टू माय चैनल एम सिविल। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम बात करेंगे अर्थ प्रेशर क्या होता है, अर्थ प्रेशर कितने तरह का होता है। सपोज मान लीजिए कि मैं सेक्शन बना रहा हूँ कि ये सॉइल है हमारी, ये हमारी सॉइल है। हमें इसमें बीच में से एक या रोड कंस्ट्रक्ट करना है। जब रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो हमें सॉइल यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो मान लीजिए हमने ये सॉइल यहाँ से हटा दी, इतनी सॉइल हमने यहाँ से हटा दी। जब सॉइल हटा दी, हमने रोड बना दिया। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद अगर सॉइल को हम इस तरह छोड़ देंगे तो सॉइल वापस स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब स्लाइड होना स्टार्ट होगी तो जो रोड की विड्थ है वो भी कम हो जाएगी। हो सकता है रोड हो या हो सकता है किसी और कहीं और जगह की बात हो। तो हम क्या करेंगे, सॉइल को रेजिस्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बना देंगे ताकि ये सॉइल स्लिप ना हो। हमने ये स्ट्रक्चर इसका ये बना दिया। ये दो, अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ बना देंगे, एक तरफ है तो ये एक तरफ बना देंगे। अब इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिटेनिंग वॉल या रिटेनिंग स्ट्रक्चर, यानी वो स्ट्रक्चर जो सॉइल को प्रेशर को रोके रेजिस्ट करे वो कहलाता है रिटेनिंग स्ट्रक्चर। मीन्स यानी यहाँ पे जो सॉइल पार्टिकल मौजूद है वो प्रेशर लगाएंगे इस वॉल पर, इस वॉल को आगे पुश करने के लिए। उसी प्रेशर को हम कहते हैं अर्थ प्रेशर। अब अर्थ प्रेशर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यानी 3 डायमेंशन में लगता है। जहाँ जहाँ सॉइल मौजूद होगी, वॉल होगी हमारी, उस सब जगह पर अर्थ प्रेशर मौजूद होगा। अब रिटेनिंग वॉल का काम क्या होता है कि ये सॉइल जो है वो एक शेप में मेंटेन रहे, जिस शेप में हम उसको चाहते हैं। ऐसा ना हो कि मान लीजिए अगर ये वॉल ना होती, हम वॉल सिर्फ इसकी इतनी ही बना देते तो क्या करते, ऊपर की सॉइल जो होती ये नीचे गिरना शुरू हो जाती कुछ टाइम बाद। तो जो ऊपर की सॉइल होती है वो नीचे आ जाती है हमारी। तो उसको हम मेंटेन करने के लिए, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस को मेंटेन करने के लिए हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी कि मैंने कुछ लिख भी रखा है, अ रिटेनिंग वॉल इज अ स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द ग्राउंड सरफेस एट डिफरेंट एलिवेशन। डिफरेंट एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ की बात करें तब भी मेंटेन है, यहाँ की बात करें तब भी मेंटेन है, यहाँ की बात करें तब भी मेंटेन है। जितनी हाइट तक वॉल होगी उतनी हाइट तक ही सॉइल मेंटेन रहेगी। Either of its the material retained support by the structure is called backfill। अब जो ये सॉइल मौजूद है, इस सॉइल सी पाई सॉइल भी हो सकती है, सी सॉइल भी हो सकती है और ओनली पाई सॉइल भी हो सकती है। इसको हम कहेंगे बैकफिल। ये बैकफिल कहलाएंगे जो अर्थ प्रेशर लगाती है, विच में हैव टॉप सरफेस और इंक्लाइन। अब मान लीजिए इसका सरफेस है, यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल है। हो सकता है कि ये सरफेस इसका इंक्लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल हो। The position of backfill lying above the horizontal plane at the elevation of the top of the wall is called surcharge। अब मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइन है, जो भी, इस पर कोई और लोड भी आ रहा है तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा सरचार्ज लोड। सरचार्ज इट मे बी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल या इंक्लाइन हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। सबसे पहले अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, सबसे पहले मैं इसकी फिगर बनाता हूँ। मान लीजिए ये हमारा रिटेनिंग वॉल है और यहाँ इसकी ये बैकफिल मौजूद है। हॉरिजॉन्टल भी है, इंक्लाइन, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट इसका फर्स्ट हो गया। असल में अर्थ प्रेशर जो होते हैं वहाँ पर 3 होते हैं, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर। तो अर्थ प्रेशर एट रेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का मतलब ये हुआ कि जो बैकफिल मौजूद है हमारे पास, जो ये फोर्स लगा रही है उसकी वजह, जो हमारी वॉल है, ये जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर है वो मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये स्ट्रक्चर मूव नहीं कर रहा तो ये कहलाएगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। फोर्स तो है लेकिन मूव नहीं, कितना फोर्स नहीं कि वॉल को मूव करा दे, तो ये कहलाएगा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट। जब ये वॉल मूव नहीं हो रही और अर्थ प्रेशर भी लगा रही है, प्रेशर वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो सकता है। जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसमें होगा
उसे हम कहेंगे सिग्मा वी यानी वर्टिकल स्ट्रेसेस, और हॉरिजॉन्टली हम सिग्मा एच हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस। जब ये मूव नहीं हो रही बॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉइल है उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा। जब मूवमेंट नहीं हो रहा इसका मतलब स्ट्रेन जीरो है। मान लीजिए अगर ये बॉल मूव हो जाती, अगर ये बॉल मूव हो जाती, मूव भी दो तरीके हो सकता है, बैक व्हील पे गिर जाती या बैक व्हील से दूर चली जाती, तो इसका मतलब क्या हो, सॉइल में मूवमेंट हो गया। जब मूवमेंट हो गया इसका मतलब स्ट्रेन है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन इसका जीरो है, यानी एट रेस्ट कंडीशन स्ट्रेन इज इक्वल टू जीरो। एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि इसका जो होगा स्ट्रेन जो आएगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। अब अगर स्ट्रेन होता है, अगर स्ट्रेन होता है तो क्या करेंगे, मान लीजिए लेट एक्स बी स्ट्रेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन and E and mu are modulus of elasticity and Poisson ratio of soil element, then strain is equal to 1 upon E bracket mu sigma x minus mu sigma y plus sigma z। ये फॉर्मूला यूज होगा अगर स्ट्रेन होता है तो। लेकिन यहाँ की हम बात करें, ये कंडीशन कहाँ अप्लाई होगी, ये कंडीशन अप्लाई होगी एक्टिव या फिर पैसिव में। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेन जीरो है। जब स्ट्रेन जीरो है यानी इफ एक्स इजिकल टू जीरो, जब स्ट्रेन जीरो है तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिग्मा एक्स इजिकल टू सिग्मा एच अपॉन सिग्मा बी इंटू सिग्मा जेड। ये इक्वेशन ये बन जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा जेड इज इक्वल टू मी अपॉन 1 माइनस म्यू। इसको एक मिनट हटा दो, मी अपॉन 1 माइनस 1 लगा देंगे 1 माइनस म्यू। ये होती है म्यू क्या है, पॉइसन रेशियो ऑफ द सॉइल, ई मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। अब सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड क्या होता है हमारा, ये के नॉट इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू। के नॉट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, वेयर where K naught is equal to coefficient of earth pressure at rest। ठीक है, तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, और K नॉट की वैल्यू ये भी होती है हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, ये भी होती है। ये क्या है, सिग्मा एक्स प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सिग्मा बी प्रेशर इन वर्टिकल डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में प्रेशर है, ये निकाल लेंगे हम यहाँ से। अच्छा, सिग्मा एक्स अगर हम बात करेंगे सिग्मा एक्स की वैल्यू, एच की वैल्यू क्या है यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो सिग्मा बी बराबर के नॉट सिग्मा बी इंटू के नॉट इज इक्वल टू सिग्मा एच। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू। अगर वर्टिकल की बात करेंगे तो वर्टिकल मान लीजिए कि यहाँ कोई एलिमेंट है सॉइल हमारा, आपके पास एलिमेंट है, इसकी कोई ना कोई डेप्थ होगी, जेड मान लीजिए इसको, हमने मान ली इसकी डेप्थ जेड। और जब सॉइल है तो यूनिट वेट भी कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है सबमर्ज हो या सॉइल हो
कोई भी सॉइल होती है सबमर्ज वेट जरूर होगा उसका, यानी वेट यूनिट वेट होगा उसका। यूनिट वेट है तो इसकी स्ट्रेस क्या होगी, फोर्स क्या होगा, गामा इंटू जेड। तो सिग्मा वी क्या निकालेंगे, गामा इंटू जेड से इसको हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हो गया वर्टिकल फोर्स। अब जब स्ट्रेट इंक्लाइन है ये, ठीक है, इंक्लाइन है ये, स्ट्रेट है हमारा, अगर इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाए क्या बनेगा, यानी कि अगर मैं इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊँ, टॉप में बिल्कुल जीरो, ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और ये हमारा ये यहाँ आ गया, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सिग्मा एच टी, यानी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ कितना है, जीरो, बढ़ते 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 मैक्सिमम कहाँ होगा, बॉटम पर होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, के नॉट सिग्मा बी, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई, यानी मैक्सिमम प्रेशर बॉटम पर होता है और जीरो प्रेशर टॉप पर होता है। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल प्रेशर का बनाएं, अगर वर्टिकल प्रेशर का बनाएं, अगर मैं इसको ऐसे मिटा देता हूँ यहाँ से, वर्टिकल प्रेशर का बनाते हैं तो ये भी ट्रायंगल ही आएगा, ये क्या आएगा, गामा इंटू एच, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ये मैक्सिमम होगी। हमने क्या देखा, अगर स्ट्रेट है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, जो बॉटम में होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, टॉप पर वैल्यू जीरो होगी। कब, जब स्ट्रेट है, स्ट्रेट मतलब ऊपर से एक्स्ट्रा चार्ज नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए ऊपर से एक्स्ट्रा सरचार्ज आ रहा होता, ये कंडीशन हम ले लें यहाँ पर, ये हमारी बॉल है, ठीक है, तो ये हमारा बैक पैर है, ऊपर से सरचार्ज आ रहा है, ये हमारा सरचार्ज ऊपर से आ रहा होता है। इस केस में जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनेगा, अब जब ऊपर सरचार्ज आ रहा है तो ऊपर तो जीरो होगा नहीं, जब जीरो नहीं तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी इसकी। और सरचार्ज हमने क्या देखा, जो सरचार्ज है वही सेम नीचे रहे, ऐसे तो नहीं सरचार्ज बढ़ रहा हो, तो वही वैल्यू इसकी बिल्कुल सेम यहाँ आ जाएगी, यानी ये भी रेक्टेंगल फॉर्म में आएगा। अब ये तो हम निकाल लिया हमने प्रेशर इसका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रेशर। अब प्रेशर मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम, फिर कम, फिर कम, फिर कम होते होते एकदम जीरो। हम मान रहे हैं कि पूरा टोटल प्रेशर कितना होगा, अगर इसके डायग्राम की बात करें, टोटल प्रेशर क्या होगा, जब भी किसी कंडीशन में हमें टोटल प्रेशर निकालना होता है तो जो डायग्राम है उसका अगर हम एरिया निकाल दें तो वही उसका टोटल प्रेशर कहलाएगा। यानी इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल फोर्स कहते हैं, टोटल प्रेशर कहते हैं, टोटल फोर्स या टोटल प्रेशर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मान लीजिए इसकी एच है, ये हो गया इसका टोटल प्रेशर 1/2 के नॉट एच स्क्वायर, ये हो गया इसका टोटल फोर्स यानी कि टोटल प्रेशर। अच्छा, अगर इसे हम, जब हमें पता है ट्राइंगल है तो टोटल प्रेशर कहाँ एक्ट होगा, टोटल प्रेशर इसकी यहाँ एक्ट होगा, यानी कि h/3 फ्रॉम बेस, तो टोटल प्रेशर एक्ट यहाँ पर होगा इसका। तो टोटल प्रेशर, इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि अर्थ प्रेशर क्या होता है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट के बारे में बात करी हमने। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि बॉल जो है हमारी मूव नहीं कर रही, यानी प्रेशर, सॉइल प्रेशर लगा रही है फिर भी बॉल हमारी मूव नहीं कर रही। जब बॉल मूव नहीं कर रही तो उसका मतलब क्या हुआ, जो बॉल के पार्टिकल है वो रुके हुए हैं, यानी स्टॉप है। जब पार्टिकल मूव नहीं कर रहे यानी कि उसमें स्ट्रेन जीरो होगा। जब स्ट्रेन जीरो है तो हमने मान लिया कि जो पार्टिकल है, मान लीजिए सॉइल का पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगा रहा है उसकी मॉडुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइजन रेशियो हमने ई मान लिया। उस कंडीशन हमारा फॉर्मूला ये आता है, ठीक। ये कब आएगा, जब स्ट्रेन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि स्ट्रेन हमारा जीरो है। जब स्ट्रेन हमारा जीरो है तो हमारा फॉर्मूला ये बना, यहाँ से ये निकल के आया।
अभी मल्टीप्लाई में हमने डिवाइड में ले लिया, ये आ गया सिग्मा एक्स यानी स्ट्रेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सिग्मा जेड, जेड कह दो या वी कह दो, एक ही चीज़ है, वी कह दो, ठीक है, इसमें कोई मतलब कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, वी कह सकते हैं, ठीक है। एक्स यानी कि एच कह लो, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ सिग्मा एक्स कह दें या सिग्मा एच कह दें, सिग्मा वी कह दें, सिग्मा जेड कह दें, एक ही चीज़, ठीक है। ये हमारा और ये हमारा के नोट की वैल्यू होती है, सिग्मा हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल के नोट की वैल्यू होती है, और के नोट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम वर्टिकल की वैल्यू निकाल दी, वर्टिकल स्ट्रेस प्रेशर। फिर हमने क्या करा, इसका प्रेशर डायग्राम बनाया। जब प्रेशर डायग्राम बनाया तो हमने देखा ट्रायंगल कंडीशन आ रही है, ट्रायंगल कंडीशन की वैल्यू तो टॉप पर तो 0 है, बॉटम मैक्सिमम, और यहाँ बॉटम मैक्सिमम है और टॉप में मैक्सिमम है रेक्टेंगल केस में। अगर हमें ट्रायंगल का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एरिया निकाल देंगे इसका, बाकी हम बात करेंगे कल के लेक्चर में।